हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे पीओएस के मैप के थ्रू किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन उससे पहले पीओएस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि आपका पूरा का पूरा डिपेंड होता है मैक्स टर्म पे, और मैक्स टर्म में जितने भी वेरिएबल होंगे उन सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। और मैक्स टर्म की जब बात करेंगे तो 1 रहेगा तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, अगर 0 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल होगा। पीओएस में जब हम बात करते हैं तो उसको डिनोट किससे किया जाता है, तो पाई से डिनोट किया जाता है। और पीओएस का एक और नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपको मैक्स टर्म दिख रहे हैं उन सारे के सारे मैक्स टर्म के बीच में क्या लग जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट यानी कि गुना। और पीओएस का जब भी हम के मैप बनाते हैं तो उसके अंदर फिल क्या करते हैं, हम लोग 0 को फिल करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, यानी आपको के मैप बनाना है जिसमें कि आपको बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ f ब्रैकेट के अंदर a b c d, यानी f किसको डिनोट कर रहा है, तो फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जिसमें कि कितने वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल है a b c और d। और आपको पता है 4 वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनाया जाता है और उसके अंदर कितना सेल होता है। सेल निकालने के लिए एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला था 2 का पावर n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। 2 का पावर 4, कितना सेल बना, 16 सेल बना। यानी कि जो हम 4 वेरिएबल का जो के मैप बनाएंगे उसमें कितना सेल होगा, 16 सेल होगा। अब उसके बगल में लिखा हुआ है पाई। पाई जैसे ही आपको पता चलता है वो किसको डिनोट करता है, पीओएस को डिनोट करता है। यानी कि यहाँ पे जो के मैप बनेगा वो किस में बनेगा, तो पीओएस में बनेगा। और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उस सारा का सारा नंबर एक पोजीशन को बता रहा है और उस पोजीशन में हमें क्या फिल करना है, तो 0 को फिल करना है। तो चलिए हम 4 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं, किसमें, तो पीओएस में, जिसमें कि कितना सेल बनेगा आपका, 16 सेल बनेगा। चलिए बनाते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, ए बी को क्या लिखते हैं हम लोग वर्टिकल में, और सी डी को क्या लिखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। जिस तरह से हम ए बी का लिखे उसी तरह से सी डी का लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 और 1 और 0। अब आपको पता है ये जो के मैप बन रहा है वो पीओएस का बन रहा है। और पीओएस में जब हम बात करते हैं वो पूरा का पूरा मैक्स टर्म पे डिपेंड होता है, और मैक्स टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सारे वेरिएबल के बीच में प्लस हो जाता है। और जब 1 रहता है तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और 0 रहता है तो नॉर्मल वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए ये a0 है b0, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। यहां हो जाएगा आपका a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा आपका a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा आपका a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b। जिस तरह से हम ab का लिखें उसी तरह से हम cd का लिखेंगे। क्या हो जाएगा, c प्लस d, इधर हो जाएगा हमारा c प्लस d का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा c का कॉम्प्लीमेंट प्लस d का कॉम्प्लीमेंट, और इधर हो जाएगा हमारा c का कॉम्प्लीमेंट प्लस d। अब हम पोजीशन को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो सबसे पहला काम मेरा हो गया जिसमें कि हम क्या कर दिए, के मैप को बना दिए। अब दूसरा काम है हमारा 0 को फिल करना। तो क्वेश्चन में जो जो आपका पोजीशन दिया हुआ है उस पोजीशन में हमें क्या कर देना है, 0 को फिल कर देना है।
तो हम किस किस पोजीशन में हमको 0 फिल करना है, तो 0 पोजीशन में 0, 1 में, 2 में, 3 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। उसके बाद क्या है 13 में और 15 में हम 0 को फिल कर दिए। यानी कि हमारा दूसरा काम भी हो गया 0 को फिल करने का। हमारा तीसरा काम है ग्रुपिंग करने का। और ग्रुपिंग का आपको रूल पता है कि आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, यानी कि 8 का ग्रुप बनाना है। अगर 8 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो 4 का ग्रुप बनाना है, 4 का नहीं बन पा रहा है तो 2 का ग्रुप बनाना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है ग्रुप बनाते समय कि आपका जो भी ग्रुप बन रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल में बनना चाहिए, नहीं तो फिर वर्टिकल में बनना चाहिए, डायगोनल में आपका नहीं बनना चाहिए। और बड़ा ग्रुप बनाते समय आप ओवरलैपिंग का भी यूज कर सकते हैं और मैप रोलिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आपको एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें ग्रुपिंग किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4-4 का ग्रुपिंग दिख रहा है, तो क्या इस 4-4 को बनाएंगे? नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा? मैप रोलिंग का यूज होगा, जिससे कि हम बड़ा ग्रुप बनाएंगे, यानी कि ऑक्टेट का ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 8 का ग्रुप बनेगा। यानी कि देखिएगा इस 4 जीरो के जस्ट नीचे आपका 4 जीरो है, यानी कि के मैप में अगर हम लोग बात करते हैं ऊपर में आपका 0 है, नीचे में भी 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं पलट देंगे, तो इस पोजीशन में आपका दोनों 0 यानी कि इस 4 जीरो इस 4 जीरो को क्या कर दिया जा रहा है? मैच कर दिया जा रहा है। तो पहला हमारा ग्रुप बना किसमें? तो ऑक्टेट में, जिसमें कि क्या हो रहा है आपका 8 का, देखिएगा ये 4 और नीचे वाला 4 को मिला दिया गया तो आपका ऑक्टेट का बना, यानी कि 8 का, यानी 1 2 3 4, यानी कि कौन कौन सा पोजीशन हमारा हुआ? 0 1 2 3 और 8 9 10 और 11 मिल करके आपका एक ग्रुप बना, यानी कि ऑक्टेट का एक ग्रुप बना। अब हम देखते हैं दूसरा ग्रुपिंग। दूसरा ग्रुपिंग में देखिएगा यहाँ पे 2 मेरा एक्स्ट्रा 0 बच जा रहा है, तो क्या हम लोग क्या पेयर बना दे इसे? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस 2 जीरो के नीचे हमारा 2 और 0 है, इसमें हम ओवरलैपिंग का यूज करके बड़ा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ग्रुप बनाने से ये फायदा होता है कि मेरा वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा रिमूव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 ग्रुप को इस 2 ग्रुप के साथ मिला देते हैं, यानी इस 2 जीरो को इस 2 जीरो के साथ मिला देते, तो हमारा दूसरा काम भी हो गया, यानी कि ग्रुपिंग का भी काम हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है, जो लास्ट काम है, वो हमारा क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना। यानी कि एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा? मैक्स टर्म में होगा, जिसमें कि सारे वेरिएबल के बीच में हमारा क्या होगा? प्लस होगा। साथ ही साथ हम वेरिएबल को क्या करेंगे? रिमूव भी करेंगे। तो जो सबसे बड़ा हमारा जो बना, यानी कि ऑक्टेट का, यानी कि ये 4 और इस 4 को मिला करके जो हमारा ऑक्टेट बना है उसमें हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? ऑक्टेट। और आपको बताए थे कि जब भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को रिमूव करते हैं। और जब हम एसओपी आपको पढ़ा रहे थे, एसओपी के मैप के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे कि वेरिएबल का हम रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए इसमें भी आपको बताते हैं कि एक छोटा सा ट्रिक, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट वे में वेरिएबल को रिमूव करके लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। तो क्या ट्रिक था हमारा कि जब भी हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं उसमें चारों वेरिएबल का यूज होता है। अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को लेते हैं उसमें 2 चीज का यूज हो रहा है, यानी कि नॉर्मल वेरिएबल और उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है। अगर आपको यह ध्यान देना है कि जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी एक ग्रुप को ले रहे हैं, चाहे वो ऑक्टेट का ले चाहे वो क्वाड का ले रहे हैं, तो कोई एक वेरिएबल को देखिए, जैसे कि मान के चलिए ए, अगर उस वेरिएबल में यानी उस ग्रुप में उस वेरिएबल का दोनों यूज हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो रहा है और नॉर्मल भी यूज हो रहा है, तो उस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल में दोनों यूज हो जा रहा है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों यूज हो जा रहा है, तो उस वेरिएबल को क्या किया जाता है? नहीं लिखा जाता है। चाहे वो ए में हो, चाहे वो बी में हो, चाहे वो सी में हो, चाहे वो डी में हो। यहां पे लिखना क्या है? जैसे कि कोई भी ग्रुप बन रहा है हमारा और उस ग्रुप में देख क्या रहे हैं, अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला यूज हो रहा है तो लिखा जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल लिख रहे हैं तो भी हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों अगर होगा तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कौन सा हमारा?
ऑक्टेट का जो ग्रुप बना है, यानी कि ये 4 और ये 4 मिलकर के 8 का ग्रुपिंग किए हैं हम लोग, यानी कि ऑक्टेट का ग्रुपिंग किए हैं। तो उसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, यानी इसमें इस 0 में आपका ये ए यूज हुआ है, इसमें ए यूज हुआ है, इसमें भी ए यूज हुआ है, इसमें भी ए यूज हुआ है। नीचे वाला भी तो था हमारा, यहाँ पे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि देखिए ए भी यूज हुआ और ए का कॉम्प्लीमेंट भी यूज हुआ। तो क्या करना है, नहीं लिखना है। तो चलिए अब हम आते हैं बी वाले में। क्या देख रहे हैं, बी इसमें यूज हुआ, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें हमारा क्या यूज हुआ, बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी और इसमें भी बी, यानी कि इस 8 का जो ग्रुप बन रहा है तो सारे 0 में देखिएगा बी का ही यूज हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सी, यानी कि इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इसमें क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि यहां पे हम आपको बताए थे, चेंज हो गया हमारा सी, यानी सी भी यूज हुआ और सी का कॉम्प्लीमेंट भी यूज हुआ, तो उसे नहीं लिखेंगे। अब आते हैं डी वाले में, देखिए इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी का कॉम्प्लीमेंट है और इसमें भी आपका क्या है, डी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि क्या देखें, यहां पे भी डी भी नहीं लिखेंगे। तो ऑक्टेट में सिर्फ क्या हुआ हमारा, सिर्फ बी बचा इस ग्रुप में, और कितना वेरिएबल रिमूव हुआ हमारा, 3 वेरिएबल रिमूव हुआ। कौन कौन सा, ए रिमूव हुआ, सी रिमूव हुआ और डी रिमूव हुआ है। ठीक है, चलिए एक ग्रुप तो हम लोग देख लिए ऑक्टेट का। अब हमारा जो दूसरा ग्रुप बना है यानी कि क्वाड, उसमें देखते हैं कौन कौन सा पोजीशन यूज किया गया है, यानी कि 9, 11, 13 और 15। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम ए को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, इसमें भी हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिएगा सेम है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं बी में, देखिए इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, यानी कि क्या हो गया, चेंज हो गया, नहीं लिखना है। अब हम आते हैं सी में, सी का सी है यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, चेंज हो गया, नहीं लिखा जाएगा। अब हम आते हैं डी में, डी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी डी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी डी का कॉम्प्लीमेंट और इसमें भी डी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। क्यों किए प्लस, क्योंकि हम बोले थे जो भी एक्सप्रेशन होगा वो किसमें होगा हमारा, तो मैक्सटर्म में होगा, तो मैक्सटर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं सबके बीच में प्लस आ जाता है। तो हम दोनों ग्रुपिंग करके एक्सप्रेशन को लिख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, आंसर को लिखते हैं। जो फाइनल आंसर हमारा एफ ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल होंगे उनसे लिख देंगे, इक्वल टू जो भी हमारा मैक्सटर्म था उसे लिख देंगे, यानी कि बी था हमारा एक मैक्सटर्म और एक कौन सा था मैक्सटर्म, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो किसमें है हमारा, पीओएस में है। अब पीओएस का एक और नाम था प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, यानी जितने भी मैक्सटर्म होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है हमारा, गुना। तो क्या करेंगे, ये भी हमारा मैक्सटर्म, ये भी हमारा मैक्सटर्म, तो बीच में क्या कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमारा आंसर किस तरह से लिखा गया है, और साथ ही साथ पीओएस का के मैप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाना हम सीखे थे। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला था, यानी कितना सेल बनेगा उसका एक फॉर्मूला था 2 का पावर n, यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो 2 है, वेरिएबल यहाँ पे कितना है 3, तो n यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, तो वेरिएबल को, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि कितना सेल बनेगा, तो 8 सेल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ सेल है। चलिए बना चुके हैं हम इसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, पाई किसको डिनोट करता है, तो पीओएस को, यानी कि यहाँ पे जो के मैप बन रहा है वो पीओएस का के मैप बनेगा, और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे पोजीशन को बता रहे हैं, और उस पोजीशन में हमें क्या फिल करना है, तो 0 फिल करना है। तो देख क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हैं। तो इस ए को हम लोग क्या लिए हैं, वर्टिकल में लिए हैं, और बीसी को हॉरिजॉन्टल में लिए हैं। और यहाँ पे जो भी है हमारा के मैप वो पीओएस का के मैप है, और पीओएस पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैक्सटर्म पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें कि सारे के सारे वेरिएबल के बीच में प्लस है। और जब भी हमारा मैक्सटर्म में 1 रहता है तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, 0 रहता है तो वो नॉर्मल वेरिएबल। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम के मैप को बनाए और सारे पोजीशन को हम लोग लिख दिए हैं।
यानी कि सबसे पहला काम यानी कि के मैप हम बना लिए हैं। अब हमारा दूसरा काम है जीरो को फिल करना। तो जीरो को फिल करेंगे, जो जो हमारा पोजीशन है उस पोजीशन में हम जीरो को फिल करेंगे। तो किस किस पोजीशन में हमारा जीरो फिल करना है, यानी कि 1 में जीरो फिल करना है, 2 में, 3 में, 5 में और 7 में। यानी कि हमारा दूसरा काम भी हो गया जीरो को फिल करने का। अब हमारा नेक्स्ट काम है ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, बड़ा ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे 8 का ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 4 का ग्रुपिंग हो रहा है। यानी कि इस 2 जीरो के नीचे हमारा 2 जीरो है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 यानी कि क्वाड का हम लोग ग्रुपिंग बना लिए। ठीक है, देखिएगा 2 जीरो के जस्ट नीचे आपका 2 जीरो था, इस वजह से हमारा ग्रुपिंग हो गया है। ठीक है, अब हमारा कितना जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो बच रहा है। देखिएगा ना ही हम इसमें मैप रोलिंग लगा सकते, ना ही इस जीरो के नीचे हमारा जीरो है। तो देखिएगा, तो जस्ट इस जीरो के बगल में हमारा एक और जीरो है, लेकिन इस जीरो का यूज हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग का यूज करके हम लोग ग्रुप बनाएंगे, जो कि क्या होगा, 2 का ग्रुप होगा, यानी कि पेयर का ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम सारे जीरो का ग्रुपिंग कर चुके हैं और हमारा पूरा ग्रुपिंग कंप्लीट हो चुका है। यानी कि एक और काम, ग्रुपिंग करने वाला काम भी हमारा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट काम है एक्सप्रेशन को लिखना। और एक्सप्रेशन जो भी लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, हमारा मैक्स टर्म में लिखा जाएगा। और जो भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वेरिएबल को क्या करते हैं, रिड्यूस करके लिखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप बना था किसका, तो क्वाड का। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्वाड का ग्रुपिंग हमारा जो बना है उसमें देखेंगे वेरिएबल रिड्यूस करके लिखेंगे। तो देख क्या रहे हैं, इस वाले यानी कि ये जो क्वाड जो हमारे जो 4 का ग्रुपिंग हुआ है उसमें हमारा ए है, इसमें भी हमारा ए है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो हम आपको बताए थे अगर वो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर हमारा चेंज हो जाता है तो उस वेरिएबल को नहीं लिखा जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें बी है, इसमें भी क्या है आपका बी है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया है, यानी कि बी भी हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो उसे भी नहीं लिखेंगे। लेकिन देख क्या रहे हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट, इधर भी सी का कॉम्प्लीमेंट, इधर भी सी का कॉम्प्लीमेंट और इधर भी सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा एक और है जो कि कौन सा ग्रुप था, तो पेयर का ग्रुप था। तो उसमें देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये पेयर यानी कि 2 का जो जोड़ा बना हुआ था जिसमें कि ओवरलैपिंग यूज हुआ है, यानी कि कौन कौन सा पोजीशन था हमारे, 3 और 2। तो देखिएगा सबसे पहले ए, यानी इसमें भी ए का यूज हुआ है, इसमें भी ए का यूज हुआ है, यानी कि हमारा वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, तो हम ए लिखे प्लस। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट और इसमें भी बी का कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कर दिए, बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा सी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या हमारा है, सी है, यानी कि चेंज हो गया तो उसे नहीं लिखेंगे। यानी हर एक ग्रुप का हम एक्सप्रेशन लिख दिए, किसमें, तो मैक्स टर्म में लिख दिए हैं। अब हम फाइनल आंसर को लिखेंगे। तो जितना वेरिएबल था हमारा, कौन कौन सा था, एफ, ए, बी और सी। अब जो भी हमारा एक्सप्रेशन है किसमें, तो मैक्स टर्म में, तो सी का कॉम्प्लीमेंट था और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट था। अब हम लिखेंगे, ये तो हमारा मैक्स टर्म है और मैक्स टर्म में हमें एक्सप्रेशन किसमें लिखना है, तो पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो जितना भी हमारा मैक्स टर्म है उसके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो आज हम लोग समझे कि किस तरह से पीओएस के मैप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।